गुरु गोविंद सिंह जी अपने जीवन के कठिन क्षणों में भी धैर्य, साहस और विश्वास नहीं छोड़ा। कहा भी है कि सरसा नदी का बिछड़ना चारों साहिबजादों की शहादत का दर्द, चारों ओर मुगलों का पहरा। ऐसे समय में माछीवाड़ा के जंगलों में गुरु साहिब ने फरमाया, उन्होंने कहा, मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा का कहना। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्होंने वो बाणी है, उन्होंने इस पवित्र भूमि से ये केवल शब्द नहीं, यह उस आत्मा की पुकार थी जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी। मैं सभी आज इस बड़े पत्थर से समराला की धरती के विच ये जेड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं सबसे पहला का जी आया को आपका और एक जोरदार जयकारे के नाल असी उन्होंने गुरुआं नूं प्रणाम करिए जिन्होंने इस समाज की, देश की, धर्म की रक्षा लई अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिता है। एक जोरदार जयकारे दे सत्कार वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, मुझे उसके बाद ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर चिल्लान गांव इस पवित्र मुक्ति धाम के विच वहां भी शीश नवाने का मौका मिला है। जिस क्षेत्र के विच इन्ने बड़े पवित्र स्थल ने जिथे गुरुआं दे चरण कमल पड़े ने और जिथे भगवान शिव और मां पार्वती जिन्हां दा आगमन होया सी, ये पवित्र भूमि ते आज आप सब के बीच आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज इस अवसर पे साडे विचों साडे पंजाब के कौमी प्रधान सरदार सुनील सिंह जाखड़ जी, हमारे कार्यकारी प्रधान सरदार अश्विनी शर्मा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सरदार सतनाम सिंह संधू जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सकत्तर सरदार अजय श्रीन जी, वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार रणजीत सिंह गिल जी, हमारे जिला लुधियाना के अध्यक्ष रजनीश कुमार जी और जिला समराला के साडे आगू अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह चीमा जी, हमारे युवा नेता सरदार कंवरवीर सिंह जी टोडा, सरदार जितेंद्र सिंह जी सरा और आज ये बड़े पद्धर से जो कार्यक्रम किया है, मैं उन्होंने बधाई भी देता और आप सबको मैं जी आया भी आखता। सरदार नीशू शर्मा जी जिन्होंने इतना बड़ा इकट्ठ किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबका धन्यवाद करता हूं।
कि इस समराला की पवित्र धरती के विच आने का मुझे मौका मिला। साथियों, आज मैं क्योंकि पंजाब की राजनीति के विच लंबे समय से गल्लां तो बड़िया बड़िया कीतियां गई ने, परंतु पंजाब को पीछे करने का काम किया, उससे अमल नहीं किया है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार होवे और चाहे ये आम आदमी की सरकार होवे, लोगों ने तो वादे किए ने, परंतु वादों को पूरा नहीं किया है। साथियों, मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है, मैंने हरियाणा की जनता ने 217 वायदे किए सी, एक साल पूरा होया सी, एक साल दे विच 53 वायदे साडी सरकार ने हरियाणा के लोगों ने पूरे कर दिए। साथियों, ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, 163 वायदे पहले ही इस वर्ष में ये साडी सरकार पूरा करने जा रही है। साथियों, मुझे खुशी है, मैं इन्होंने पूछना चाहता, ये गल्लां तो बढ़िया करते हैं, तुहाडे पास उन्हां दी जो मोबाइल पे वीडियो भी आ रही सी और कई ऊंचिया ऊंचिया बढ़िया बढ़िया गल्लां कर रहे कि अगर किसान का खराबा हो जू तो उसकी पक्षी का भी उसकी कटनी का भी मुआवजा दो सरकार। मैं मान साहब को पूछना चाहता, वो इतना बड़े बाढ़ मेरे पंजाब के विच आई है, मेरे किसानों का नुकसान हो गया, वो कितना पैसा तेने किसानों को दिता, अज पंजाब के किसान पूछना चाहते हैं। साथियों, साडे हरियाणा के विच भी भारी बारिश के कारण किसान का खराबा हो गया सी। मैंने अगर किसी परिवार में मकान छत गिर गई या उनका पशु कोई चला गया, 4.5 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्हां तक पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, हमने किसी को वायदा नहीं किया, साडी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के विच गति में काम कर रही है। साथियों, मेरे किसान की फसल का खराबा होया, मैंने अपने किसान को 116 करोड़ रुपया उसके खाते के बीच पहुंचाने का काम किया है। यहाँ मान साहब, केजरीवाल साहब, यहाँ तो मान साहब बोलते हैं कि 80-20 हजार रुपए खराबे का देंगे, और केजरीवाल गुजरात में जाकर के बोलता है कि हमारी सरकार ने 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देता है। साथियों, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये चुटकुले की सरकार है। मैं आप लोगों को आग्रह करना चाहूंगा कि चुटकुले की सरकार ये काम लोगों ने लई कम नहीं कर रही है, ये चुटकुलियां से उन्हों का पेट भरने का काम कर रही है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता, मैं कांग्रेस के लोगों और आम आदमी पार्टी के लोगों को पूछना चाहता, जो नेता है, मैं उन्होंने पूछना चाहता, साडी सरकार ने अगर हरियाणा में भी मेरे किसान की आलू की फसल का भाव कम मिलिया तो उसकी बाबत भरपाई देने का भी साडी सरकार काम करती है। अगर बाजार बाजरे की रेट मेरे किसान को कम मिल रहा है, हरियाणा में भी साडी सरकार उसका भी बाबत भरपाई देने का काम करती है। साथियों, अगर मेरे किसान की सब्जी की फसल
वो जाती है उन्होंने घाटा पड़ता है तो घाटा किसान को नहीं पड़न देंगे, उसकी भरपाई करने का काम ये साडी सरकार करती है। और मुझे खुशी है आज तक हमने हरियाणा के लगभग 1400 करोड़ रुपया 72 भरपाई का किसानों के खाते के पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों मैं ये कहना चाहता कि साडी सरकार ने अगर किसान की फसल का खराबा होया है, पिछले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 11 सालों के साडी सरकार ने 15,500 करोड़ रुपया किसानों के खात्यां दे विच उन्हां दी फसल के खराबे का पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों मैं भगवंत मान को भी अज पूछना चाहता, मैं कांग्रेस की सरकार इत्थे रही है उन्होंने भी पूछना चाहता कि तुहाडी सरकारां दे विच अगर मेरे पंजाब के किसान की फसल खराबा हो गई है कितना मुआवजा तुसीं देण दा काम कीता है। ये हरियाणा पंजाब का किसान आज ये हिसाब लेना चाहता है, तुसीं हिसाब देना पैना कि अपने किसान की फसल के खराबे का कितना पैसा पंजाब के किसानों ने दिता है। साथियों गल करन दा कोई लाभ नहीं होता, लोग कम चाहते हैं, लोग कम देखते हैं, परंतु यह सरकार गल्लां दे पेट भरने का काम कर रही है। साथियों मुझे बताया गया कि पंजाब के विच मान साहब ने साडे बुजुर्गों को जो 1500 रुपए 3, 4, 6 महीने के बाद देंगे हैं, इन्होंने वायदा किया सी, अपने घोषणा पत्र विच बोलिया सी, इन्होंने यह गल की सी कि हम बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना उन्होंने सम्मान पत्र देने का काम करांगे। साथियों मैं इन्होंने पूछना चाहता कि सरकार के 4 साल पूरे हो गए ने, तो आगे अब का काम खुली या ना खुली, मेरे पंजाब का बुजुर्ग ये तुहाडे वल वेख रहा कि कभी ये इन्हों 2500 रुपए करने का काम करे। परंतु मुझे खुशी है, मैं बताना चाहता हूँ हरियाणा के विच जो साडे बुजुर्ग है, बुजुर्गों को 80 साडी सरकार 3200 रुपए महीना देने का काम ये साडी सरकार कर रही है, ताकि बुजुर्गों का सम्मान वो कम ना हो, उन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों मैं ये भी अज आपके लोगों के बीच गल कहना चाहता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना लागू की सी, जेड़े योजना के विच जो साडे गरीब परिवार ने उन परिवारों को 5 लाख रुपए का 1 साल के विच इलाज कराने का उन्होंने अधिकार दिता। परंतु मैं मान साहब की सरकार पीछे कांग्रेस की भी सरकार रही है, मैं इन सरकारों को पूछना चाहता कि पंजाब के लोगों तुसी उन्होंने अगर कोई बीमारी आ जाती है की देने का तुसी काम किया है, आज ये पंजाब के लोग तुसी पूछना चाहते हैं। परंतु मैं आप लोगों को दसना चाहता साडी हरियाणा के विच सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कमलीगढ़ की सरकार आज हरियाणा के लोगों को 5 लाख रुपया 1 साल से उन्होंने इलाज के लिए देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है हमने पिछले 11 वर्षों के विच हरियाणा के 25 लाख लोगों ने जिन्होंने आयुष्मान योजना और चिरायु योजना में अपना इलाज कराया, उन्होंने 4,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्होंने इलाज का देने का काम किया। साथियों मैं इन्होंने पूछना चाहता कि आपकी सरकार ने यहाँ लोगों को की फैसिलिटियां दी ने, तुसी बड़े चुटकले मारते हो, चुटकलियां के पेट भरते हो,
ये 4 साल निकल गए ने परंतु तुसी कोई काम नहीं किया। आज पंजाब के लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो वायदे किए सी उन वायदा का की होया। साथियों मैं ये आज आप लोग साडी भैणा इन्नी बड़ी संख्या के विच यहाँ आई है, मैं उन्होंने भी कहना चाहना कि इन्होंने आम आदमी की सरकार कांग्रेस ने भी कई राज्यों ने भी वायदे किए ने कि महिलाओं को 1100 रुपये महीना देने का काम करांगे। 4 साल निकल गए ने आज तक एक पैसा मेरी किसी बहन को नहीं मिला हो तो हाथ खड़ा करके बता दो। मेरी माताएं बहनें इतनी संख्या में बैठी है परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने हरियाणा के विच लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च किया सी और हमने अपने संकल्प पत्र के विच बोलिया कि हम बहनों को 21 रुपए देने का काम करांगे। आज मुझे खुशी है कि हम बहनों को 21 रुपए देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों ये लोग गल्ला करते ने, बढ़िया बढ़िया गल्ला करते ने, बड़े बड़े सजबाग दिखाते ने और लोगों का शोषण करते ने। साथियों मुझे आज समराला की सरदारी के बीच आज ये मुझे बड़ी फकर की गल भी है कि आज तुहाडे विचों जब मैं यहाँ आया सी यहाँ लोगों ने जो मेरा इन्ना बड़ा स्वागत किया मैं उन्होंने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता। उन्होंने मैं बहुत बहुत मैं जी आया भी आखता। साथियों मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि साडी सरकार ने हरियाणा के विच जो हमारी माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है ऐसे परिवारों के रसोई के विच माताओं की रसोई के विच 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम ये साडी सरकार कर रही है। मैंने चुनाव के विच अपनी भैणों के लिए ये वायदा किया सी और उस वायदे को असी पूरा करने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये वायदा भी किया सी इन चुनावों के बीच कि हमारे जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं अगर उनको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और जिनसे साथी सरकार है वहां की सरकार को होगी। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग ने उन्होंने हॉस्पिटल में भी जो अपना इलाज कराता सी उस इलाज की एवज में 7 करोड़ रुपया हमने उसको भी लागू कर दिया। 7 करोड़ रुपया उन्होंने इलाज में खर्च करने का काम किया है। साथियों मुझे ये भी बड़ी खुशी की गल है कि आज साडी सरकार ने जो हरियाणा के किसान है उन किसानों को गन्ने का भाव सबसे ज्यादा मिलता है। गन्ने का भाव 415 रुपए साडी सरकार देने का काम कर रही है। साथियों मुझे खुशी है कि साडी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं जो नेता है मान साहब गल्ला तो बढ़िया बढ़िया करते हैं परंतु मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो वायदे किए थे पंजाब के लोकल से जो वायदे किए थे उन वायदों का क्या हुआ? आपके सारे वायदे ही रह गए, काम नहीं कुछ हुआ। साथियों मैंने कहा है कि हमारे किसान हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। मुझे खुशी है बताते हुए हमने हरियाणा के अंदर अपने किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम साडी सरकार कर रही है। मैंने चुनाव के बीच वायदा किया उस वायदे को पूरा किया। मैं आम आदमी की सरकार को मैं भगवंत मान को भी पूछना चाहता है तुसी किसानों को
बरगलाउण का काम करते हैं, उन्होंने आगे झूठ बोलते हैं। परंतु तुसी पंजाब के किसानों को क्या उन्होंने सारी फसल खरीदण का तुसी वायदा काम किया, ये बताने का काम पंजाब के किसानों को करिए। इसी प्रकार कांग्रेस के लोग उन्होंने भी कभी किसानों को ये उन्होंने फसल नो MSP से खरीदण का काम नहीं किया। साडी सरकार ने हरियाणा के विच अपने किसान की सारी फसल MSP पर खरीदण का काम किया। मुझे खुशी है कि हमने किसान के खाते में 12 लाख किसान के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया उन्होंने खाते में पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आम आदमी सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने जो अभी हमारे सुनील जाखड़ जी ने गल की है, जी राम जी की गल की है, और कांग्रेस के लोग, आम आदमी के लोग, आम आदमी तो तुरंत विधानसभा बना करके रेजुलेशन भी पास कर दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी ने जो जी राम जी लेकर के आए हैं उसका हम विरोध करते हैं। मान साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप जो गल्ला कर रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, मैं आपको पूछना चाहता कि आपने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं? आज ये पंजाब के लोग भी जानना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता कि पंजाब सरकार इस योजना का किस तरह से विरोध कर रही है। यही नहीं, इसने इसका विरोध नहीं किया, इन्हें विधानसभा के बीच रेजुलेशन ला करके एक प्रस्ताव भी पास किया 30 दिसंबर को। मुझे वह प्रस्ताव जो मान साहब लेकर के आए हैं, उस प्रस्ताव को देख करके मुझे बड़ी हैरानी हुई है। और इस प्रस्ताव में न तो कोई आंकड़ा दिया है, न कोई तथ्य दिया है, और न ही कोई सुझाव दिया है कि जिससे इसके अंदर सुधार किया जा सके। मैं मान साहब को ये भी बताना चाहता हूं कि पंजाब में मनरेगा योजना के तहत हजारों गांव के अंदर पंचायतों में सामाजिक जो सोशल ऑडिट हुआ है, उसके दौरान बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार आपके पंजाब के अंदर हुआ है। लेकिन न तो दोषियों पर मान साहब ने कोई कार्रवाई की है, न मजदूरों को आज तक एक पैसा दिलाना इन्होंने काम किया। और ये हरियाणा पंजाब की विधानसभा के विच प्रस्ताव पास करने का काम किया।